मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं हूं विपिन बिहारी लाल और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल के अनुपात समानुपात चैप्टर के एक्सरसाइज 12A के 31 से 45 तक के प्रश्नों का ट्रिकी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 31। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, x अनुपात y बराबर 3:1 हो तो x³ माइनस y³ रेशियो x³ प्लस y³ बराबर क्या होगा। तो x का मान हम लोग 3 बैठाएंगे, y का मान 1 बैठाएंगे। तो ये 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज टू x का मान 3, तो 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 27 माइनस 1 26 अनुपात 27 प्लस 1, 2 से भागा लगा देंगे, 13 अनुपात 14 आंसर होगा। देखिए, ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न जैसा ही है। x का मान 3 और y का मान 4 बैठाएंगे। x y का मान दिया हुआ है अनुपात में, तो 7x प्लस 3y इज टू 7x माइनस 3y बराबर कितना। तो x का जगह 3, y का जगह 4 बैठाएंगे हम लोग। तो 7 तिया 21 प्लस 4 तिया 12, 21 और 12 33, और 21 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा 9। 3 से इसको भागा लगाइए, 11 अनुपात 3 आंसर होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, यदि x अनुपात y बराबर 3:5 हो तो 10x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस 2y बराबर कितना। पिछले प्रश्न जैसा ही बनाएंगे। x का मान बैठा दीजिए 3 और y का मान 5, तो 10 तिहाई 30 प्लस 5 तिहाई 15, 30 और 15 45 अनुपात x का मान 3, 5 तिया 15, y का मान 5, 5 दूना 10, 2 पचे 10, 15 10 25, 5 से भागा लगा के इसको छोटा कर लेंगे, 5 9 45, 5 पचे 25, 9 अनुपात 5 आंसर। देखिए, अगला प्रश्न है, x बटा y बराबर y बटा 8 हो तो x प्लस 5 अनुपात y प्लस 8 बराबर कितना। इस तरह के प्रश्न में भी x का मान 5 और y का मान 8 रखेंगे, क्योंकि यदि x बटा 5 बराबर k मानते हैं तो x बराबर 5k होगा। x बटा 5 बराबर अगर 1 मानते हैं तो x बराबर 5 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह के प्रश्न में डायरेक्ट मान बैठाइए, x का मान 5, y का मान 8। तो x का मान 5 यहाँ बैठाएंगे तो 5 और 5 10 हो जाएगा। y का मान 8 बैठाएंगे तो 8 और 8 16 हो जाएगा। 2 से भागा लगा करके छोटा कर लेते हैं, 2 पचे 10, 2 8 16, 5 8 आंसर। देखिए, अगला प्रश्न है, 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज टू 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इजकल टू 12 इज टू 19। तो x और y का अनुपात ज्ञात करें। जिस रेशियो में दिया हुआ उसको बैठा लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बट्टा 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। जैसा दिया हुआ था क्वेश्चन में उसको बैठा लेते हैं। अनुपात का मतलब बट्टा होता है और दोनों का अनुपात 12 और 19 दिया हुआ है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, तिरछा गुना, 19 चौको 76 और 12 चौको 48। ये बड़ा है, बड़ा को पहले रखते हैं। 76x स्क्वायर माइनस 19 तिया 57 y स्क्वायर बराबर 12 से करते हैं, 12 दूनी 24 x स्क्वायर प्लस 12 पचे 60 y स्क्वायर। अब x स्क्वायर को एक तरफ ले आइए, 76x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर बराबर 60 y स्क्वायर प्लस, ये माइनस में है उधर जा करके प्लस में हो जाएगा, 57 y स्क्वायर। ये घट जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 52x स्क्वायर बराबर, ये जुड़ जाएगा 7 6 5 11 y स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बट्टा y स्क्वायर बराबर 117 बट्टा 52। कटेगा ये, 13 चौको 52, 13 नमा 117, ये y स्क्वायर था। तो x बट्टा y का मान ये रूट में चला जाएगा, 9 बट्टा 4, मतलब x और y का मान हो जाएगा 3 और 2, यानी 3 अनुपात 2 आंसर।
अगला प्रश्न है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 4xy हो तो x अनुपात y क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy बराबर 0। ये 4xy को बाएं तरफ ले आते हैं, उधर 0 हो जाएगा दाहिने तरफ। अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला में बैठ जाएगा। ए का मान a बराबर x और b बराबर 2y यदि हम ले लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, इसको तोड़ने पर यही आएगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2 3 4 xy, ठीक है। अब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में बराबर 0। अब x माइनस 2y, इधर 0 का रूट में 0 ही होगा बराबर 0। स्क्वायर है तो रूट 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 2y को दाहिना तरफ ले जाते हैं, x माइनस 2y को उधर ले जाएंगे दाहिना तरफ तो प्लस में हो जाएगा। अब x और y का अनुपात निकाल लीजिए, 2:1 आंसर। x y का अनुपात 2:1 आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर व्हाट। जैसा कि दिया हुआ है उतार लीजिए, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का अनुपात 4:1। इसको ब्रैकेट में लेकर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 4x माइनस 4y बराबर x प्लस वाई, एक्स को एक तरफ लाने पर ये 3x बराबर 5y हो जाएगा। 4y प्लस हो जाएगा, x बट्टा वाई 5 3 का अनुपात आ गया। अब x का मान 5, y का मान 3 बैठाएंगे। x का मान 5 तो 5 बचे 25 प्लस 3 तिया 9 34 और 25 में से 9 घटाएंगे, इसमें वही होगा 25 माइनस 9 16 तो 17:2 से भागा लगा करके छोटा कर लीजिए, 17:8 आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर है, यदि 2a प्लस 3b का 3a माइनस 2b से अनुपात 19:9 का हो तो a अनुपात b बराबर क्या होगा। 2a प्लस 3b, 3a माइनस 2b, इन दोनों का अनुपात है 19:9। गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा गुना। 19 तिया 57, a माइनस 38b बराबर 18a प्लस 9 तिया 27b। ए को एक तरफ ले जाइए, आकर के घट जाएगा। थर्टी 39 है इक्वल टू ये 38 जाकर के प्लस हो जाएगा 65b। तो ए बी का अनुपात निकल गया 65/39। 13 तिया 39, 13 पचे 65, 5 3 का अनुपात आया। यही आपका आंसर भी है, अनुपात ही तो पूछ रहा है 5 3। क्वेश्चन नंबर 39 भी पिछले प्रश्न जैसा ही है। 3a प्लस 5b अनुपात 3a माइनस 5b इक्वल टू 5:1 तो a अनुपात b बराबर क्या होगा। 3a प्लस 5b का 3a माइनस 5b से अनुपात 5:1 का है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 15a माइनस 25b बराबर 3a प्लस 5b 1 का होगा तो वही उतर जाएगा। बाएं तरफ ले आइए, ए को एक तरफ, तो ये 12a बराबर 25 जा करके जुड़ जाएगा 5b में तो 30b हो जाएगा। ए बी का अनुपात हो गया 30 और 12 का, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 5 2 का अनुपात आ गया। अब ए बी तो पूछ रहा है, 5 2 आंसर। देखिए अगला प्रश्न भी बहुत ही आसान है, 6 से गुना करेंगे। 6 चौके 24 है माइनस 6 पचे 30b बराबर तिरछा गुना में 1 का हर से
4a प्लस 5b। ए को एक तरफ लाएंगे तो ये b से हो जाएगा और 30 को 5b में जा कर के जोड़ लेना है, क्योंकि ये माइनस में है, प्लस हो जाएगा 35b। तो ए बी का अनुपात निकल गया 35/20 का। 5 से काट के छोटा कर लेते हैं, 5 7 35, 5 चौको 20, 7:4 आंसर ए बी का अनुपात 7:4। देखते हैं अगला प्रश्न। 41 नंबर में है 6:8। ये समानुपात, समानुपात का मतलब बराबर, अनुपात का मतलब बट्टा। तो 6:x बराबर 5:35। तो 6/x बराबर 5/35 लिख सकते हैं। काट लीजिए इसको, 5 7 35, x का मान हो जाएगा 42 आंसर। अगला प्रश्न है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8 हो और a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो c का मान क्या होगा। सबसे पहले सब का मान k के रूप में लिख लीजिए। a प्लस बी बराबर 6 के माना, b प्लस सी बराबर 7 के माना और c प्लस a बराबर 8 के माना, ऐसे लिख सकते हैं। अब चूंकि सब का मान तीनों का योग दिया हुआ है 14, तो सब का मान k के रूप में अगर हम ले लेते हैं तो फिर k का मान निकाल करके सब का मान निकालना आसान हो जाएगा। इसमें देखिए 2a है, 2b है, 2c है, तो 2 कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं और ये जोड़ने पर 8 6 14 और 7 21 k हो जाएगा। तो a प्लस बी का प्लस सी का मान 21k/2 के रूप में हम लिख सकते हैं। अब चूंकि इन तीनों का योग दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ दिया हुआ है, तो ये 21k/2 बराबर 14। 14 के नीचे एक, किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। 7 दूने 14, 7 तिया 21। अब तो कटेगा नहीं, ये 3k बराबर 4 आया, k का मान आ गया 4/3। अब सब का मान निकाल लीजिए। a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 6k, तो 6 गुने 4/3। b प्लस सी बराबर 7k, 7 गुने 4/3। निकालना है c का मान, तो सिर्फ a प्लस बी से ही निकल जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। a प्लस बी का मान निकाल करके अगर इसमें घटा देंगे या 14 में घटा देंगे तो ऑटोमेटिकली c का मान निकल जाएगा a प्लस बी से। सिर्फ एक इक्वेशन से निकल जाएगा, 3 दूना 6, a प्लस बी का मान आ गया 8। तो तीनों मिला करके तीनों का मान है 14, तो c का मान कितना होगा, 14 में से 8 को घटा देंगे तो 6 आंसर। देखिए अगला प्रश्न है 12 14 24 का चतुर्थानुपात क्या है। तो 12 का जो अनुपात 14 से है वही अनुपात 24 का किस संख्या से है। अनुपात का मतलब बट्टा और समानुपात का मतलब बराबर। इसका मतलब बराबर हुआ 24/x, ऊपर ऊपर काट लीजिए, 12 दूनी 24, x का मान 28 आ गया। 28 संख्या 28 होगी। इसका फॉर्मूला भी होता है चतुर्थानुपात बराबर BC/A। तो 14 गुने 24/12, 12 दूनी 24, 14 दूना 28 आंसर। फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, पहली संख्या A, दूसरी संख्या B, तीसरी संख्या C। BC/A, BC/A। देखिए यह प्रश्न भी पिछले प्रश्न जैसा ही है। चतुर्थानुपाती बराबर क्या होगा, BC/A। इसको फार्मूला पर बैठा लेते हैं, BC/A। पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट खत्म। ये पॉइंट के बाद 2 0, 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 0 0,
2 छक 12, 18/100 यानी 0.18 आंसर। देखिए अगला प्रश्न है 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या है। तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है तृतीयानुपाती बराबर b² तो b का मान 24, 24 गुने 24/16, 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से ये 12 बार में कट जाएगा, 36 आंसर होगा। किसी वजह से यदि फार्मूला भूल जाए तो उसको लिख करके भी बना सकते हैं। 16 का जो अनुपात 24 से है वही अनुपात 24 का किस संख्या से है, तो ये 16/24 यहाँ पर समानुपात होगा बराबर 24/x। काट लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से नीचे भी कट सकता है, 12 तिया 36, x का मान 36 होगा आंसर।